इंसानी हाथों से तामीर किए गए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हजारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीखी वर्सा बना दिया। इन अजायबात और इमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई कई अशरे यानी कई कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीम स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम इस अजूबे की बात करने जा रहे हैं जिसे अजीम दीवार चीन कहते हैं। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर कराया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख तामीर की बात करें तो ज़माना कबल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। लेकिन 221 कबल मसीह था 206 कबल मसीह तक मिंग खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो उसने इन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुतहद्दा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। इन सल्तनत के शहंशाह चीन शईवांग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमोशान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिंग याओ और जाम सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तावील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग खानदान के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहंशाहों ने 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मोहित है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की लंबाई का अंदाजा कभी 5500 किलोमीटर और कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है, एक दूसरे से जुड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 2196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, चीन के शमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल खाना बदूश, हमला आवर और अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमले करते रहते थे। 1234 में मिंग खानदान को चंगेज खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रूंद कर शिमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खाना बदूशों ने इतने वसीह पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के अहद में इस दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। इसी दीवार में फौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड के लिए वॉच टावर भी बनाए गए ताकि इन वॉच टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। मौरखीन के मुताबिक इस दीवार पे 25,000 वॉच टावर तामीर किए गए जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। इन वॉच टावर का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली जबकि बाज़ मकामात पर 3 मील से भी ज्यादा है। ये वॉच टावर 3 मंजिला थे और इनकी छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखने के लिए बालाखाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों, ये वॉच टावर एक मकाम से दूसरे मकाम तक सिग्नल भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे।
अगर किसी मकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर बाकी टावरों तक इस हमले के मुतल्लिक खबर दी जाती थी। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक सिग्नल भेजे जा सकते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे। इस अजीमुशान दीवार की मटेरियल में रेत, ईंटें, चूना, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का गोदा भी इस्तेमाल किया गया है। एक और अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ 87 बिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी काबिले जिक्र है कि एक पहिए की हाथ से चलने वाली रेहड़ी भी चाइना के इसी कदीम दौर की इजाद है और इसे सबसे पहले दीवारें चीन की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा दीवारें चीन का कुल वजन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। ये दीवार कई मकाम पर 25 और बाज़ मकामात पर 50 फुट बुलंद है और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फुट और कुछ मकामात पर 30 फुट है। अहम दफाई गुजरगाहों पर दीवार को खाना बदूशों और वहशियों के हमलों से महफूज बनाने के लिए इसमें से मजीद दीवारें भी निकाली गई हैं। दोस्तों, शहनशाह चीन शीवांग एक जालिम शहनशाह के तौर पर जाना जाता है। ये शहनशाह इस दीवार की तामीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का जारी करने, रेशम को रिवाज देने, औजार और पैमानों को एक मियार पर लाने, लोहे के हथियार और जरी आलात बनाने, एक बड़ी नहर और कई बड़ी बड़ी शाहराह तामीर करने के लिए भी मशहूर है। दीवारें चीन की तामीर में लाखों अफराद की मदद जबरदस्ती बाजोर कुव्वत ली गई थी। अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दीवार चीन के मशरक में होबे सूबे से शुरू होकर मगरब में गनसद सूबे के एक मकाम जैसे वांग तक जाती है। ये किला नमा दीवार पहाड़ों, मैदानों, सब्जाजारों और सहराओं से होकर गुजरती है। इस शाहकार को 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने आलमी वर्से की लिस्ट में शामिल किया और फिर 20 साल बाद इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के जदीद 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया गया। 1938 ईस्वी में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी गई थी। इस जंग से इस दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। इस वक्त इस दीवार के 3 हिस्से मौजूद हैं, बाकी का हिस्सा खत्म हो चुका है। अगरचे ये दीवार कदीम जमाने में दफाह के लिए तामीर की गई थी, लेकिन आज ये दीवार दुनिया की तफरीही मकाम बन चुकी है। हर साल तकरीबन 5 करोड़ सयाह दीवारें चीन की सैर को जाते हैं। चाइना हर साल तकरीबन $15.5 अरब दीवारें चीन की सयाह से कमाता है। कुछ लोगों का यकीन है कि दीवारें चीन को चांद से देखा जा सकता है, मगर हम जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं। हाँ, मगर जितनी बुलंदी से इस दीवार को देखा जा सकता है उतनी बुलंदी से दुनिया का और कोई अजूबा नजर नहीं आता। आपको अगर जिंदगी में मौका मिले तो दीवारें चीन की सैर से लुत्फ जरूर उठाना। दोस्तों, तो इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शाहकार के मुतालिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में आगाह जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और घंटी के बटन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि ऐसी अजायबात के मुतालिक हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।